अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट फाइजा इरफान। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइन में पाकिस्तान का एक और डू एंड डाई मैच। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ जिम्मेदाराना बल्लेबाजी। रिचन रविंद्रा की ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ नेस्ट सेंचुरी। डेवन कॉनवे 35 रन बनाकर हसन अली का शिकस्त। दूसरी जानिब केविस भी नॉक आउट राउंड में रसाई हासिल करने के लिए कोशिश। हसन अली ने वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। हसन अली ने 66 मैचों में 100 विकेटों का संगन। वॉश आउट होने की सूरत में दोनों टीमों को एक पॉइंट दे दिया जाएगा। रन रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौम के 6 दिल बेटों ने नापाक अजायम खाक में मिला दिए। मियांवाली ट्रेनिंग एयर बेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 3 दहशतगर्द बेस में दाखिल होते ही हलाक। बाकी 3 दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग। ISPR के मुताबिक हमले के दौरान पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारे, 1 फ्यूल बाउजर को नुकसान पहुंचा। इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर करने के लिए क्लियरेंस बॉम्बिंग ऑपरेशन आखिरी मराहिल में है। सियासी और समाजी क़यादत की मियांवाली एयर बेस पर हमले की मजम्मत। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि बरवक्त कार्रवाई से तीनों दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया। फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। हमला नाकाम बनाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कौम के हीरो हैं। अगर में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकार की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक शोहदा की नमाज जनाजा पस्ती में अदा की गई। शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक किया जाएगा। जनाजे में आला हाजी फौजी सिविल इंतजामिया के अफसरान जवानों की शिरकत। इसराइल जंगी जुनून में अंधाधुंध हो गया। गजा में इसराइल काबिज फौज की 3 अस्पतालों के अतराफ बमबारी। दर्जनों फलस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 9227 तक जा पहुंची। शिफा मेडिकल कम्प्लेक्स के गेट पर एम्बुलेंसेस के काफिलों पर इसराइली बमबारी। 14 अफराद शहीद। आलमी इदारा सेहत के हमले पर इजहार अफसोस। कहा तिबी अमले और तिबी मराकज को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। यूनिसेफ का भी हमलों पर इजहार तशवीश। कहा गजा पट्टी बच्चों का कब्रिस्तान बन चुकी है। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 3000 से ज्यादा बच्चे, 2000 से ज्यादा खवातीन शहीद हो चुकी। अब का भी जवाबी वार। इसराइली फौज के 6 टैंकों समेत 19 गाड़ियां तबाह, कई फौजी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी। फलस्तीन और लबनान की और शिबा फार्म्स के इलाके में इसराइली फौज पर ड्रोन हमले। इसराइल ने गजा में 25 फौजियों के मारे जाने का एतराफ किया। 7 अक्टूबर से अब तक मारे जाने वाले इसराइली फौजी की तादाद 338। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब केसेस में चेयरमैन PTI की जमानत बहाली की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच तश्कील। दरख्वास्त 7 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में मोनिस इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। स्पेशल कोर्ट ने आइंदा समाअत पर मोनिस इलाही को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, FIA रिपोर्ट के मुताबिक मोनिस इलाही स्पेन के दिए गए पते पर मौजूद नहीं। तमाम मुतल्लिका एजेंसीज ऑफिशियल मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए जरूरी इकदाम करें। 16 नवंबर को परवेज इलाही को पेश किया जाए। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख पर मोहर जब्त कर दी। 90 रोज में इलेक्शन केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन पेश किया। नोटिफिकेशन एक्ट इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 के तहत जारी हुआ। अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन कमीशन का जारी करदा नोटिफिकेशन अदालत में पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा कि आइन से इनखराफ करने का कोई ऑप्शन किसी आईनी इदारे के पास मौजूद नहीं। अदालत ने सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा किया। सदर का तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील करना गैर आईनी था, जो गद्दारी के जुमरे में आता है। सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। चाहता हूँ सब मिलकर बैठ मुल्क को दरुस्त सिमत की तरफ लेकर आए। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो मस्बत सोच रखनी होगी।
मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। अवाम सब समझ और देख चुके। किसी ऐसे शख्स को मतलब दिन रात मुल्क के लिए काम करना है। मुल्क है तो हम है। पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो चुके। आम इंतखाबात में भर में आम इंतखाबात मुनक्किद करवाने पर इत्तेफाक खुशान। शहबाज शरीफ ने कहा कि आइंदा इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम संग मील साबित होंगे। अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की का सफर वहीं से दोबारा शुरू होगा जहां एक साजिश के तहत उसे रोक दिया गया था। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। इंतखाबात की तारीख आ गई। 8 फरवरी को इंतखाबात होने। एक इलेक्शन बता दें जिसमें पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो। हम क्यों इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड की उम्मीद रखें? पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड न होने के बावजूद भी हुकूमत बनाई। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ सियासी इत्तेहाद के बारे में फैसला नहीं किया। कहा अगर तहरीक इंसाफ को कोई मसला है तो वेलकम टू द क्लब। इलेक्शन तारीख में अदालत उज़्मा का किरदार जमहूरियत की बहाली की जानिब अहम कदम का फैसला गैर यकीनी की सूरत हाल पर काबू पाने में मावन साबित होगा। मुल्क में इंतखाबात के आज़ादाना और शफाफ इनेकाद का चैलेंज इलेक्शन कमीशन को दरपेश है। इंतखाबात के आज़ादाना और शफाफ इनेकाद के लिए तहरीक इंसाफ की इंतखाबी अमल में शिरकत नागुज़ीर है। कमीशन बल्ले की फौरी फराहमी समेत तमाम ज़ेर इल्तवा मामलात पर बिला ताखीर फैसले करे। वास्ते देने वाले तारकीन वतन को बड़ा रिलीफ गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एलामी में कहा अपने वतन नहीं जाना चाह रहे। बाज़ गैर कानूनी मुकीम अफराद ने वीजे के उसूल के लिए मुख्तलिफ ममालिक के सिफारत खानों में दरख्वास्तें दी हैं। दरख्वास्तें अभी प्रोसेस में है, इसलिए उन्हें गिरफ्तारी से इस्तिस्ना हासिल है। वज़ारत दाखिला के हुक्म पर फहरिस्तें महकमे पुलिस और तमाम कमिश्नर के साथ शेयर कर दी गयी। शहजाद कोट मोटरवे पर वन व्हीलिंग 2 जाने ले गई। तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिलें आमने सामने से टकराने से 2 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 25 साला हसन बेरोही, 13 साला। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा इसराइल। नेतन्याहू ने आरज़ी जंगबंदी का इम्कान रद्द कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा गजा में जंग बंदी वक्त की अहम जरूरत है। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान अमन का वाहिद हल 2 रियासती क़याम है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अरब ममालिक के 5 वज़राए ख़ारजा से आज मुलाकात करेंगे। अरब हम मनसब से मुलाकात ओमान में होगी, जबकि मुलाकात करने वालों में फलस्तीनी नुमाइंदे समेत उर्दन, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, कतर के वज़राए ख़ारजा शामिल है। अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन को मशरिक़ वस्ता की सलामती को दरपेश खतरात से आगाह करेंगे। लबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा हिज़्बुल्लाह तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन के दूसरे रोज से इसराइल के खिलाफ जंग में शरीक है। हमारी ताकत असलहा नहीं ईमान है। दुनिया ने इसराइली मज़ालिम पर मुजरिमाना तौर पर आंखें बंद की हुई है। हमें पता चल गया कौन हमारा दोस्त कौन दुश्मन है। तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन ने इसराइल को हिला कर रख दिया। इसराइली फौज अपने ही शहरियों के कत्ल में मुलव्विस है। हिंदुस्तान की रियासत मणिपुर में मोदी सरकार का आग और खून का खेल जारी। इम्फाल में 700 बागियों का पुलिस कैंप पर हमला, जदीद तरीन हथियार गोला बारूद और दर्जनों गाड़ियां छीन ली। दर्जनों पुलिस एहलकार हलाक। 3 मई को शुरू होने वाले खाना जंगी में अब तक 5000 से ज्यादा सरकारी हथियार और लाखों गोलियां लूटी जा चुकी। 1 लाख से ज्यादा दरबदर, 6000 से ज्यादा घर, 500 से ज्यादा इबादत गाहें तबाह। मणिपुर के वजीर आला बैरून सिंह हालात को इंतहाई संगीन करार दे चुके। मोदी ने सियासी मकासद की खातिर मणिपुर में फसादात करवाए। सत्यापाल मुल्क का इल्जाम। मोदी सरकार पर तशद्दुद वाकयात और खत्म करने में संजीदा नहीं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का तबसरा। 28 जुलाई को अमरीकी महकमा खारजा ने 2 खवातीन के साथ इज्तिमाई ज़ियादती, बरहना मार्च और जिंदा जलाने को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। ज़लज़ले से नेपाल के जिला जाजरकोट में दर्जनों मकानात जमीन बोझ। भारत की दारुल हुकूमत नई दिल्ली समेत मुतअद्दिद इलाकों में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की गहराई ज़ेरे ज़मीन 10 किलोमीटर थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। नेपाल को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरें जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। देखते रहिए पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।